टाइप्स ऑफ मसल, आप कितने तरीके के मसल जानते हैं अभी तक? आपकी बॉडी में कितने तरीके के मसल प्रेजेंट हैं, फटाफट बताने की कोशिश करिएगा। तो आप कहोगे कि मैम 3 तरीके के मसल हैं, लेकिन हम अगर आपसे पूछें अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है, अगर हम आपसे पूछें फंक्शन के बेसिस पे, और अगर हम आपसे पूछें लोकेशन के बेसिस पे, तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मतलब कहां कहां प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे कितने तरीके के मसल होते हैं? तो आप कहोगे 3 तरीके के मसल। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की बात की जाए, लोकेशन के बेसिस पे 3 तरीके के मसल हैं। एक तो आप कहोगे कि स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल कहां होता है? जो हमारी हड्डियों से अटैच्ड है, ठीक है ना, अटैच टू स्केलेटन, अटैच टू स्केलेटन ऑफ द बॉडी, स्केलेटन ऑफ बॉडी, जो भी आपकी मसल है, मतलब मान लो ये आपकी हड्डी है, ठीक है, ये आपकी हड्डी है, और हड्डी से जो मसल अटैच है, ठीक है, हड्डी से जो मसल अटैच है, ये मान लो ये हड्डी से मसल अटैच होती है, तो ये बोन और मसल, मसल डायरेक्टली अटैच तो नहीं होती है, ये बोन है और ये मसल है, और आपको अच्छे से पता होगा बोन और मसल के बीच में एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पिंक कलर से हमने बनाया है, इसको टेंडन कहते हैं। मसल और बोन के बीच में टेंडन होता है, बोन और बोन के बीच में लिगामेंट होता है, ये बात तो सभी को पता है ना। मसल और बोन के बीच में टेंडन होता है, बोन और बोन के बीच में लिगामेंट होता है। तो बल्ब से याद रख लेना, बल्ब, बल्ब, बोन टू बोन, एल फॉर लिगामेंट, एल फॉर लिगामेंट, ठीक। बोन टू मसल, बोन टू मसल क्या है? दैट इज टेंडन। ये जो मसल है, ये कौन सी मसल है? ये स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल, ठीक। दूसरी बात की जाए लोकेशन के बेसिस पे, इन विसरल ऑर्गन है ना, तो विसरल मसल, विसरल मसल, विसरल मसल कहां होती है? हमारे जो हॉलो विसरल ऑर्गन है, ये कहां होती है? इन विसरल ऑर्गन, इन विसरल ऑर्गन्स, ठीक। चलिए, और तीसरा क्या है? कार्डियक मसल, तीसरा क्या है? कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल का मतलब इन हार्ट, इन हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट। तो लोकेशन के बेसिस पे, हाँ बबली, अच्छा ठीक है भाई, आप बबली से ही याद रखो, हमें तो बल्ब से याद है, आप बबली से याद रखो या बबलू से याद रखो, जिससे याद रखना है उससे याद रखो, है ना, ठीक। अब हमने क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कितने तरीके के मसल हैं? स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। चलो दूसरा हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे मतलब कैसा दिखता है? अपीयरेंस के बेसिस पे हमारे पास दो ही तरीके के मसल हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे दो ही तरीके के मसल हैं। कौन जानते हैं? या आप ऐसे भी कह सकते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल और स्मूथ, स्मूथ मसल, स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल या स्मूथ मसल। जानते हैं स्ट्रिएटेड का मतलब, जैसे मसल है ना, इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखेंगे आपको, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, तो ये डार्क हो गया, ये लाइट हो गया, ये डार्क हो गया, ये लाइट हो गया, तो स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएशंस है या स्ट्राइप्ड मसल।
स्ट्राइप्ड मसल या स्ट्रिएशंस की अगर हम बात करें तो ये जानते हैं कौन कौन सी मसल है? ये कौन कौन सी मसल होगी? ये आपकी स्केलेटल मसल भी ऐसी ही होती है। स्केलेटल मसल ऐसी ही होती है और कार्डियक मसल भी ऐसी ही होती है। कार्डियक मसल भी ऐसी ही होती है। और स्मूथ मसल जानते हैं, देयर इज नो स्ट्रिएशंस, तो स्मूथ मसल जो है इसका कौन सा एग्जांपल है? विसरल मसल। विसरल मसल, ठीक। चलो लास्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के भी हमारे विल पावर के अंदर है, हमारे कंट्रोल के अंदर है कि नहीं? तो हमारे कंट्रोल के अंदर है कि नहीं, इसके बेसिस पे अगर हमारे कंट्रोल के अंदर है तो वॉल्यूंटरी मसल, और अगर हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है तो इनवॉल्यूंटरी मसल। इनवॉल्यूंटरी मसल, आप जानते हैं वॉल्यूंटरी मसल कौन है? हमारी केवल स्केलेटल मसल वॉल्यूंटरी है। कौन? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वॉल्यूंटरी है, लेकिन हमारी स्मूथ और हमारी जो आप कह सकते हैं विसरल और कार्डियक मसल है, विसरल मसल और कार्डियक मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल कैसी है? इनवॉल्यूंटरी है। नॉट अंडर आवर विल पावर, वी कैन नॉट कंट्रोल देम, ठीक है ना? अब आप बता दो कितने लोगों को ये क्लासिफिकेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ऑन द है तो तीन ही तरीके की मसल लोकेशन के बेसिस पे, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। हाँ, ऐच्छिक और अनैच्छिक, वेरी गुड। लेकिन अपीयरेंस दिखती कैसी है और कंट्रोल के बेसिस पे हमने इसको और तरीके से क्लासिफाई कर दिया। जल्दी से बता दीजिए एक बार, फटाफट बताने की कोशिश करिए भाई। क्लियर है यहां तक? क्रिस्टल क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा हम इन मसल को और जो है क्लासिफाई कर देते हैं। हाँ, कार्डियक के बारे में बात करते हैं। कार्डियक स्ट्रिएटेड बट इलवान, वेरी गुड। कार्डियक मसल जो है कार्डियक मसल दो तरीके के, अपीयरेंस के बेसिस पे ये कैसी है? स्ट्रिएटेड है। मतलब हम लिखते हैं ना, जो कार्डियक मसल है, हमने हार्ट आपको पढ़ाया था, तो जो कार्डियक मसल होती है, कार्डियक मसल कैसी होती है? देखो किताबों ने व्हाट इज विसरल, विसरल मतलब जो भी आपकी विसरल ऑर्गन है, जैसे स्टमक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये सब विसरल ऑर्गन है। जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको विसरल ऑर्गन कहा जाता है, कुमारी प्रियंका। अब जैसे हम देखते हैं कि कार्डियक मसल को किताबों ने लिख दिया भैया ये स्ट्रिएटेड और स्मूथ है। स्ट्रिएटेड और स्मूथ दोनों है, गलत बात। इसको कभी भी स्ट्रिएटेड और स्मूथ नहीं लिखना चाहिए। ऑन द बेस या स्ट्रक्चरली ये कैसी है? हम कहते हैं स्ट्रक्चरली ये कैसी है। तो बताइए स्ट्रक्चरली आप इसे कभी स्केलेटल लिखेंगे? नहीं ना। देखो अब हम कहते हैं कि जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल को ही हम लोग और क्या कह देते हैं? स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड कह देते हैं, या इसी को हम स्ट्रिप्ड कह देते हैं, स्ट्राइप्ड या स्ट्रिप्ड कह देते हैं, या इसी को हम वॉल्यूंटरी कह देते हैं। लेकिन समझने का फेर है कि स्केलेटल क्यों कहते हैं? क्यों स्केलेटल इसलिए कहते हैं, प्रिया तिवारी एनिमल टिश्यू आएगा तब पढ़िएगा प्रॉपर टेंडन और लिगामेंट का वर्क क्या है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। टेंडन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि कोलेजन फाइबर से बना होता है, और लिगामेंट जो है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि वो इलास्टिन फाइबर से बना होता है। आई विल डिस्कस इट लेटर इन द टॉपिक ऑफ एनिमल टिश्यू, ओके, वेट फॉर अ वाइल। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो स्केलेटल मसल है और स्ट्रिएटेड मसल, इसी को स्ट्राइप्ड और यही इनवॉल्यूंटरी। जो हमारा विसरल मसल है, लोकेशन के बेसिस पे विसरल मसल, इसी को हम लोग नॉन स्ट्रिप्ड कह देते हैं, नॉन स्ट्राइप्ड,
या इसी को हम स्मूथ, क्योंकि ये स्मूथ है इसलिए इसको नॉन स्ट्रेप्ड भी कह देते हैं, या इसी को इनवॉल्यूंटरी कह देते हैं। लेकिन कार्डियक मसल स्ट्रक्चरली कैसी होती है? स्ट्रिएटेड होती है, स्ट्रिएटेड। और फंक्शनली, आप बताओ फंक्शनली हम इसको क्या लिखें? इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कार्डियक मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं ना। इसको स्मूथ लिखना सही होगा? कभी भी नहीं। किताबें लिख देती हैं ये स्ट्रिएटेड भी है स्मूथ भी है, स्मूथ लिखना कभी सही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन पूछ रहा है। तो स्मूथ आप बताएंगे तो स्मूथ का मतलब हो जाएगा कि इसमें स्ट्रिएशन नहीं है, स्मूथ नहीं, इसको फंक्शनली क्या कहेंगे? ये फंक्शनली इनवॉलुंटरी है। क्या है? इनवॉलुंटरी है। लिखने को लिख देते हैं कि चलो ये स्मूथ मसल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ रही है? ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? स्ट्रक्चरली ये स्ट्रिएटेड है और फंक्शनली ये इनवॉलुंटरी है। ओके, कार्डियक मसल। प्रिया मैम का टेस्ट ना लो वो पीएचडी है, इसका मतलब ठाकुर यति सिंह स्टडी। अपने अपने राय होते हैं सबके। और अब आते हैं, हम देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर यहां तक? यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है? स्ट्रक्चरली मतलब स्ट्रिएटेड, और क्या है फंक्शनली मतलब ये कैसी है? इनवॉलुंटरी है। अब हम थोड़ा सा मसल के स्ट्रक्चर के बारे में देखें। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ मसल देख लेते हैं, ध्यान से समझना। टाइप्स ऑफ मसल। मसल जानते हैं 3 तरीके का है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये मसल्स के स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेंगे। टाइप्स ऑफ मसल, ठीक। टाइप्स ऑफ मसल में सबसे पहले क्या है? स्केलेटल मसल। चलो, स्केलेटल मसल। और दूसरा क्या है? स्केलेटल मसल के बाद विसरल मसल। और विसरल मसल के बाद क्या है? विसरल मसल, विसरल मसल के बाद क्या है? कार्डियक मसल। ठीक, स्केलेटल मसल, विसरल मसल। अभी बहुत इमेच्योर हैं आप लोग, है? भले ही एज में बहुत लोग यहाँ बड़े होंगे, लेकिन मेच्योरिटी के मामले में आप अभी बहुत पीछे हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल की बात करें तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये मसल कैसी होती है। जानते हैं, ये बिल्कुल सिलिंड्रिकल होती है। सबसे पहली खास बात, ये सिलिंड्रिकल होती है। ये कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप्ड, अभी हम डायग्राम बना के बताते हैं। स्पिंडल शेप्ड होती है। और ये भी कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है। सिलिंड्रिकल, स्पिंडल शेप्ड और सिलिंड्रिकल। अब समझते हैं, ये अनब्रांच्ड है, ठीक है। ये भी अनब्रांच्ड है। बहुत बार सवाल पूछ दिया जाता है कि कौन ब्रांच्ड है और कौन अनब्रांच्ड है। और ये कैसी होती है? ये ब्रांच्ड होती है। ये ब्रांच्ड होती है। ठीक, क्लियर? इसके बाद जानते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ये 3 चीज तो आपको समझना ही समझना होगा। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड। और ये कैसी होती है? ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। ये भी कैसी होती है? यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। चलो बना के बताते हैं। याद रखना, ये सवाल एग्जाम में आता है कि कौन सी मसल मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को क्या कहते हैं? सिंसाइसियल कंडीशन कहते हैं। सिंसाइसियल कंडीशन कहते हैं। ये जो ठाकुर अति प्रीति, क्या नाम है आपका? सॉरी, ठाकुर यति सिंह स्टडी, अगर आपने वो पीएचडी कर ली ना तो सिलेक्शन तक तय है। ठीक, ये हमसे कह दे रहे हैं। और नहीं पसंद है तो खत्म करो।
कोई पीएचडी करके ही सिलेक्शन होने वाला है, और आप किस्मत वाले हो कि आपको टेस्ट भी पीएचडी के फॉर्म में मिल रहा है विद एक्सप्लेनेशन। नहीं तो टेस्ट का पीडीएफ डाल दिया जाता है, ये है आपका टेस्ट। और इतना समझिए कि आपका जो है ना ये लक है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो भी पीएचडी ही कराई जाती है एक तरीके से, और टेस्ट भी पीएचडी मिलता है। सिंस आईसीएल, सिनोसिटिक प्लांट केस में कहते हैं ये सिंस आईसीएल। तो देखो ये कैसी है, ये जानते हैं? ये जो है, ये देखो ये मसल कैसी है, सिलिंड्रिकल है। ये कैसी है, ठीक, ये सिलिंड्रिकल है और मल्टी न्यूक्लिएट है। देखिए ध्यान से, ये मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। और दूसरी चीज जानते हैं, इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे ठीक है, छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। वो इन्होंने जैसे कुछ कहा ना, प्रिया मैम का टेस्ट ना लो, ना लो, वो पीएचडी है जो कुछ भी है। तो हो सकता है मेरे समझने में हो, या वो जो सही वो जो कह रहे हैं वो सही है। इसके बारे में कुछ छोड़ दीजिए डिस्कशन। और यहाँ पे जानते हैं क्या है, चलिए देखिए, ये दूसरी चीज, ये ऐसे होती है स्पिंडल शेप्ड और यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, ये स्पिंडल शेप है। और यहाँ पे देखिए अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड नहीं है। क्लियर? और जानते हैं कार्डियक मसल, कार्डियक मसल अगेन सिलिंड्रिकल होता है, ऐसे सिलिंड्रिकल फिर भी है, लेकिन ये जो है ना ये ब्रांच्ड होता है। ये कैसा होता है? ब्रांच्ड। ठीक है, ये कैसा है? ब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है। ठीक, और इसमें भी आपको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलेगा। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है। और जानते हैं जहां पे ब्रांचिंग होती है, इसको हम लोग इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से जानते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटिंग डिस्क के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो यहां पे भी, और ये भी यूनि न्यूक्लिएट ही है, ये भी यूनि न्यूक्लिएट है। ठाकुर, ठाकुर अति क्या नाम है आपका? ठाकुर यति सिंह, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, हम सच में बिल्कुल उल्टा समझ गए थे, ये मेरी गलती। नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। अब वहाँ जो प्रिया उन्होंने पूछा हुआ था शायद टंडन, अच्छा आपने उसके बारे में बोला। नहीं, मेरे को एकदम देखो अधूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास से आया है ना, उस मैसेज से एकदम अधूरा इन्फॉर्मेशन मिला, इसके लिए रियली सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि मतलब कोई हमारा टेस्ट लेना चाहता है, और टेस्ट मतलब जो टेस्ट बैच परचेज करना चाहता है, उसके बारे में हमने बात बोला था। चलिए छोड़ दीजिए, कुछ 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 बुरा नहीं लगा, कुछ बुरा नहीं लगा है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ मेरी गलती, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी गलती है कि मुझे इन्फॉर्मेशन ही गलत मिली। और बाकी बस हम ये बताना चाह रहे थे कि नहीं, टेस्ट हो या कोर्स हो, ठीक है, टेस्ट हो, चाहे मेरा कोई भी टेस्ट हो या मेरा कोई भी कोर्स हो, हम अपने साथ कोई अन्याय जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम अपने साथ वालों के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकते। यही मेरा वजूद है, मेरे जीने का यही तरीका है। चाहे वो मेरा परिवार हो, मेरे दोस्त हो, ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, बस इतना समझ लीजिए कि आप जिस दिन इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, आपने जिस दिन हमसे कनेक्शन हो गया, आपका हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, उस दिन के बाद जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम बखूबी निभाते हैं, चाहे कुछ भी हो।
हम इनजस्टिस अपने साथ कर सकते हैं लेकिन अपने साथ वालों के साथ कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेरा वसूल है और कुछ नहीं। सभी को शुभकामनाएं। आ जाते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मसल के बारे में बात करते हैं। स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक। एक बार देख लीजिए, कई बार सवाल पूछता है कि इसमें से कौन कौन सिलिंड्रिकल है। तो सिलिंड्रिकल कौन है आपका? स्केलेटल है, विसरल है और कार्डियक है। ब्रांच्ड कौन है? केवल और केवल कार्डियक ब्रांच्ड है, और जहां से ब्रांचिंग है उसको इंटरकलेटिंग डिस्क कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट बस और बस स्केलेटल है, बाकी सब यूनी न्यूक्लिएट है। अच्छा ठीक है, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा बस समझ लीजिए। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, दूसरी चीज देखेंगे आपके पास ये क्या है? ये वॉल्यूंटरी है। ठीक है, ये इनवॉल्यूंटरी है, ये इनवॉल्यूंटरी है, ये वॉल्यूंटरी है, ये इनवॉल्यूंटरी है, और ये भी क्या है? इनवॉल्यूंटरी है। क्लियर?